भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और इस 18वें अध्याय में उपसंहार भाष्य चल रहा है। तो उपसंहार भाष्य में चलेगा तस्य दुरित विशेष फलत्व अनुपपत्ते च। मिला वाक्य सबको? ठीक है ना? तो पीछे 5-6 पंक्ति पहले जो कहा था अप्रवृत्तानाम कर्मणाम फलदान असंभवात खंडन करते समय, तो उसकी चर्चा हो चुकी। अब जो आगे का वाक्य था दुख फल विशेष अनुपपत्ति च स्यात्, इसका ही अब खंडन इस संग्रह वाक्यों को लेकर उस पूर्व पक्षी का खंडन करना है। तो वही अभी चलेंगे। देखिए, तस्य दुरित दुख विशेष फलत्व अनुपपत्ते च। ठीक है, तस्य मतलब तस्य शब्द का अर्थ लिखिए नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखस्य। नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखस्य तस्य। देखिए, तस्य मतलब नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख जो है वह पूर्व के पापों का फल है। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। अब उसको ये सिद्ध करके दिखाना है कि नित्य कर्मानुष्ठान करते समय जो दुख होता है वह दुख संचित या पीछे के कर्मों का फल नहीं हो सकता है। इस बात को बताना है। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हम लोग पढ़ रहे हैं इसके पहले अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति पढ़ लिख लेते हैं। नित्य कर्मानुष्ठान आयास सिद्धम दुःखम नित्य कर्मानुष्ठान आयास सिद्धम दुःखम किम पूर्वकृत दुरित सामान्य फलम। पूर्वकृत दुरित सामान्य फलम उत दुरित विशेष फलम। दुरित विशेष फलम प्रश्न चिन्ह। नाद्यः अर्धविराम सर्वेषां ब्रह्महत्या स्वर्णस्तेय परदार गमनादिपातकानां। ब्रह्महत्या स्वर्णस्तेय परदार गमनादिपातकानां अविशेषेण नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम एव फलम। आयास दुःखम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम एव फलम इति कल्पनस्य अयुक्तत्वात् अप्रमाणत्वाच्च पूर्ण विराम। न द्वितीयः
न द्वितीय अस्य दुरित विशेषस्य इदं नित्य कर्मानुष्ठान दुःखम फलम इति निश्चेतो शास्त्रादि अभावात् इति आह। शास्त्रादि अभावात् इति आह तस्येति। ठीक, देखिए भाई अर्थ। बात ये चल रही है, पूर्व मीमांसक आदि लोग कहते हैं कि मोक्ष जो प्राप्त होता है वो ज्ञान से भी नहीं होगा और कर्म से भी नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष नित्य है। अनित्य होता मोक्ष तब तो कह सकते थे कि ज्ञान से प्राप्त होता है या कर्म से प्राप्त होता है, किंतु नित्य होने के कारण वो कर्म से अथवा ज्ञान से प्राप्त नहीं होता है। फिर कैसा अभिव्यक्त होगा, है कि नहीं, उसकी सिद्धि कैसी होगी। तब उन्होंने प्रक्रिया बताई क्या, कि जिसको मोक्ष की इच्छा है उस व्यक्ति ने किस प्रकार का आचरण करना, ये बात बता दिया। और इस प्रकार का आचरण करना है कि जिससे आगे जन्म प्राप्त होने के लिए कोई निमित्त ही न बचे, ऐसा करना है। तो बताया था उसने कि नित्य निमित्त कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो न करने से जो प्रत्यवाय होने वाला है वो प्रत्यवाय नहीं होगा। काम्य कर्म करना नहीं, क्योंकि काम्य कर्म करेंगे इष्ट शरीर के आगे प्राप्ति हो सकती है। काम्य कर्म न करने से वो नहीं होगी। निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि निषिद्ध कर्म करेंगे तो अनिष्ट शरीर की प्राप्ति हो सकती है। निषिद्ध कर्म न करने से अनिष्ट शरीर की भी प्राप्ति नहीं होगी। लग गया कि नहीं। अब और इस शरीर में वर्तमान काल में जीते जी राग द्वेष भी नहीं करने हैं कि जिससे और जन्म मिले, तो वो भी नहीं करने हैं। केवल नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करते रहना है, नित्य कर्म का अनुष्ठान करते रहना है, बस हो गया काम। तब उसको सिद्धांतियों ने पूछा, समझ लीजिए इस प्रकार तुम करोगे, किंतु ये शरीर से, इस शरीर के भोग से प्रारब्ध तो समाप्त हो जाएगा, किंतु संचित तो समाप्त होगा नहीं, वो तो वैसा ही पड़ा है। उसके लिए क्या करोगे, क्योंकि आगे जन्म देने के लिए तो संचित तो निमित्त बचेगा ही ना। तो उसका उत्तर दिया था उसने, किसने, पूर्व पक्षी ने। क्या, उस संचित को हम क्या करेंगे, नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करते समय जो कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, वह उस संचित का फल मान लेंगे, तो काम बन गया। अर्थात उसका फल भी मिल रहा है, फिर इसका मतलब संचित भी समाप्त हो जाएगा। अर्थात आगे जन्म प्राप्त होने के लिए कोई निमित्त बचा ही नहीं है, ऐसा वो कहता है। कौन, पूर्व पक्षी। उसका खंडन कर रहे हैं। तो उसका खंडन करते समय कह रहे कि भाई तुम पीछे के उन संचित कर्मों का जो फल मान रहे हो, कौन सा, नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय होने वाला दुख, तो उसके बारे में पहले विकल्प कर दिया। अब विकल्प करके खंडन, तो क्या लिखा है देखिए, अभी लिख के दिया ना, नित्य कर्मानुष्ठान आयास सिद्धम दुखम, बरोबर। नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, वह दुख, हे पूर्व पक्षी बताओ तो क्या ये जो दुख है वह कौन से कर्म का फल है। तो पूर्व कृत दुरित सामान्य फलम, पहला विकल्प। पूर्व में संपादित किए हुए जो दुरित है, पाप है, उन सबका ये सामान्य फल है। एक बात, ठीक, सामान्य फलम उत क्यों दुरित विशेष फलम, मतलब दोनों विकल्प में क्या अर्थ निकला कि जितने भी पूर्व के दुरित हैं उनका सबका मिलकर सामान्य ये फल मिल रहा है। नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है, एक पहला विकल्प।
और दुरित विशेष फल मतलब क्या कि जो पूर्व में किए हुए पाप है उनमें से कुछ विशिष्ट विशेष पापों का ही ये फल है, ये दूसरा विकल्प। तो उनमें से दोनों में से कौन सा मानते हो? तो ऐसा विकल्प किया सिद्धांतियों ने। किसको? पूर्व पक्षी को। पंक्ति लगी। अब देखिए वो तो दुरित विशेष फल, तो नाद्य पहला विकल्प मान नहीं सकते हो, क्योंकि पहला विकल्प क्या है जी कि जितने भी पीछे के दुरित है उनका ये सबको सामान्य रूप से फल मिल जाता है। कौन सा? नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय होने वाला दुख सामान्य फल मानेंगे। तो उसका खंडन कर रहे हैं, ऐसा मान नहीं सकते, क्योंकि हर एक जीव का तो अलग अलग पाप होगा ना, सबका पाप का, सभी प्रकार के पाप का एक ही जैसा फल, ये तो बात उचित नहीं है। इसलिए पहला विकल्प मान नहीं सकते। नाद्य सर्वेशाम ब्रह्म हत्या, समझ लीजिए कोई व्यक्ति होगा जिसने ब्रह्म हत्या की हो या सुवर्ण की चोरी की हो, परदारागमन किया हो, जो कि बड़े बड़े पाप है, और किसी ने कुछ सामान्य पाप किया है, बड़े बड़े पाप किया नहीं, और सबके लिए समान रूप से फल, नित्य कर्म का अनुष्ठान कर समय दुख, ये तो बात उचित नहीं है। वही सर्वेशाम ब्रह्म हत्या स्वर्णस्तेय, सुवर्ण की चोरी, और परदार गमनादि पातका नाम, इन प्रकार के, इस प्रकार के बड़े बड़े सब पाप है, उन पापों का पातका नाम अविशेषेण, अविशेषण मतलब सामान्य रूपेण, अविशेषण शब्द जो आता है ना उसका अर्थ क्या है? सामान्य रूपेण मतलब जो विशेष रूप से नहीं, अविशेषेण, उन सभी पातकों का सामान्य रूप से नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम एव फलम इति कल्पनस्य अयुक्तत्वात्, ऐसी कल्पना करना योग्य नहीं है। तब तो सब क्या हो जाएगा? भगवान के दरबार में अंधेरी हो जाएगी। कोई कुछ भी पाप करो, कितना भी पाप करो, सबको फल एक जैसा ही, एक ही प्रकार का दुख, नित्य नैमित्य का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वो पापों का फल ऐसा हो जाएगा। तो फिर ये ठीक बात नहीं है, और इसके लिए कोई प्रमाण भी नहीं है। वही लिखा दुखम एव फलम इति कल्पनस्य अयुक्तत्वात् अप्रमाणत्वात् च, हो गया। अब कदाचित ऐसे आपत्ति न आए, इसीलिए वो पूर्व पक्षी कहेगा कि मैं दूसरा विकल्प मानता हूं। दूसरा विकल्प मतलब कौन था? जो पूर्व के किए हुए पाप है उनमें से किसी विशेष पाप का ही ये फल है। कौन सा? नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय दुख। तो ऐसा भी नहीं मान सकता है वो। क्यों? देखिए न द्वितीय, क्यों? अस्य दुरित विशेषस्य इदम नित्य कर्मानुष्ठान दुखम फलम इति निश्चेतो शास्त्रादि अभाव, शास्त्र के लिए कोई है नहीं क्या कि अमुक अमुक विशेष कर्म का, विशेष पाप का ये फल है, नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करते समय दुख, ये फल विशेष अमुक विशेष पाप का ही फल है, ऐसा निश्चय करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, शास्त्रादि का अभाव है। इसलिए दूसरा विकल्प भी मान नहीं सकते। अस्य दुरित विशेषस्य, अमुक दुरित पाप का, अमुक विशेष पाप का इदम यह नित्य कर्मानुष्ठान दुखम फलम इति निश्चेतुम, ऐसा निश्चय करने के लिए शास्त्रादि अभावात् इति आह, इसको ही कह रहे भाष्य में, तस्य दुरित दुख विशेष फलत्व अनुपपत्ते हे, लग गया जी, अनुपत्ते च, कैसे? इसी पंक्ति को स्पष्टीकरण कर रहे आगे की पंक्तियों में भाष्यकार। देखिए, अनेकेषु ही दुरितेषु संभवत्सु भिन्न दुख साधन फलेषु नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख मात्र फलेषु कल्प्यमानेषु द्वंद्व रोगादि बाधा निमित्तम न ही शक्यते कल्पयितुम् नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम एव पूर्वकृत दुरित फलम अर्धविराम न शिरसा पाषाण वहनादि दुखम इति। ठीक है, देखिए भाई, थोड़ा सा अन्वय करेंगे। अनेकेषु ही
भिन्न दुख, एक शब्द छोड़कर, दो शब्द छोड़कर, अनेकेषु ही के आगे भिन्न दुख साधन फलेषु, पीछे में दुरितेषु संभवत्सु, आगे नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख मात्र फलेषु कल्प्यमानेषु दुख रोगादि बाधा निमित्तम, दो शब्द छोड़कर, कल्पयितो न ही शक्यते, न ही शक्यते। आगे नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम एव पूर्वकृत दुरित फलम, सरल है, न शीर्षा पाषाण वर्णादि दुखम इति। ठीक है, देखिए भाई कौन से विकल्प का खंडन हो रहा है जी? दो विकल्प किए थे, उसको भूलना नहीं। पहला विकल्प क्या था कि सामान्य रूप से सभी पापों का, पीछे के सभी पापों का एक ही फल मानेंगे, वो तो ठीक नहीं है, उसका खंडन कर दिया। यदि दूसरा विकल्प मानता है कौन? पूर्व पक्षी। कौन सा? कि किसी विशेष पाप का ही ये फल है। कौन सा? नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय होने वाला दुख, तो वो भी ठीक नहीं है। कैसे? तो देखिए भाई, हाँ क्या लिख रहे हैं? अनेकेषु ही भिन्न दुख साधन फलेषु। ठीक है, तो भिन्न दुख साधन फलेषु मतलब क्या? एक वाक्य लिखिए, भिन्नानि दुःखम भिन्नानि दुःखम साधनम फलम करण वैकल्यादिकम च, करण वैकल्यादिकम च इति एतानि येषाम, इति एतानि येषाम तेषु तेषु भिन्न दुख साधन फलेषु, भिन्न दुख साधन फलेषु संभवत्सु, संभावितेषु इत्यर्थः। देखिए भाई अर्थ, अनेकेषु ही भिन्न साधन भिन्न दुख साधन फलेषु। ठीक है, कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के क्या भिन्न साधन फलेषु दुरितेषु संभवत्सु। दुरितेषु का विशेषण है ये सब, भिन्न साधन फलेषु मतलब अनेक प्रकार के फल देने वाले दुरित विद्यमान होने पर, है कि नहीं? तो अनेक प्रकार के फल देने वाले दुरित कैसे? भिन्न दुख साधन फलेषु बताया, मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार का दुख, उन अलग अलग प्रकार के दुखों का साधन, उसका फल, करण वैकल्य इत्यादि बहुत सारे एतानि येषाम तेषु भिन्न साधन फलेषु संभवत्सु। तो क्या अर्थ निकला? भाष्य में देखिए, अनेकेषु ही भिन्न दुख साधन फलेषु दुरितेषु संभवत्सु। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न दुख देने वाले अनेक प्रकार के पाप की संभावना होने पर दुरितेषु संभवत्सु, क्योंकि संचित पीछे के पाप पता नहीं कितने प्रकार के हैं और अनेक प्रकार के पाप है, अनेक प्रकार का उसका दुख हो सकता है। ऐसे अनेक प्रकार के पाप की संभावना होने पर सभी का एक ही फल मानना ये उचित नहीं है। संभवत्सु। ठीक है, आगे देखिए,
नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख मात्र फलेषु, सभी का नित्य कर्मों का अनुष्ठान करते समय होने वाला दुख यही फल है, ऐसा मानेंगे तो ठीक है ना जी। नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख मात्र फलेषु, एक शब्द लिखिए इस पर, नित्य कर्मानुष्ठान आयास मात्र फलम। नित्य कर्मानुष्ठान आयास मात्रम फलम येषाम् तेषु तेषु तथोक्तेषु। ठीक है, देखिए भैया, नित्य कर्मानुष्ठान आयास मात्रम फलम है, आयास मात्र ही फल है जिनका, ऐसे तो देखिए नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख मात्र फलेषु कल्प्यमानेषु, यदि ऐसी कल्पना करते हैं तो क्या होगा, द्वंद्व रोगादि बाधा अनिमित्तम कल्पयितुम नहीं शक्यते। ठीक है जी, द्वंद्व रोगादि बाधा अनिमित्तम कल्पयितुम नहीं शक्यते। देखिए सरल है, तो द्वंद्व से होने वाला रोग दुख बाधा मतलब दुख आदि वो अनिमित्त है, ऐसी कल्पना करना पड़ेगी, जो की कल्पना शक्य नहीं है। कब, देखिए ध्यान दीजिए, सभी पीछे का जितना भी पाप है उन सभी पापों का एक ही फल मान लेंगे, कौन सा, नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय दुख हो गया जी, तो सब पापों का फल इसमें ही मिल रहा है, ऐसा मान लेंगे। तो गड़बड़ क्या होगी, तो उस नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय होने वाला जो दुख है उसके अतिरिक्त भी तो कुछ दुख प्राप्त होता है जीवों को। तो किसी का सिर दर्द हो रहा है या और कोई दुख हो रहा है, तो वो दुख फिर किस कर्म का फल बताओ, उसके लिए तो कोई निमित्त नहीं रहेगा, क्योंकि सभी पापों का फल, पीछे के सभी पापों का फल आपने कौन मान लिया, नित्य कर्म करते समय जो दुख होता है वो दुख मान लिया। फिर उस जीव को जो अन्य दुख हो रहा है, नित्य कर्म करते समय जो दुख हो रहा है उससे अतिरिक्त जो दुख हो रहा है वो किसका फल बताओ, है कि नहीं, उसके लिए तो कोई निमित्त बचेगा नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा। इसका मतलब बिगर निमित्त से अन्य दुख हो रहा है ये मानना पड़ेगा, और ये कल्पना करना तो ठीक नहीं, कल्पना कर नहीं सकते। लग गया जी, लगे बात। पंक्ति देखिए, नित्य कर्मानुष्ठान आया दुख मात्र फलेषु कल्प्यमानेषु द्वंद्व रोगादि बाधा, बाद अनिमित्तम, ऐसा है, मतलब द्वंद्व रोगादि जो बाधा मतलब दुख है वो अनिमित्तक है, इति, इस प्रकार का कल्पयितुम नहीं शक्यते, ऐसी कल्पना कर नहीं सकते। तो ये जो शब्द है ना, द्वंद्व रोगादि बाधा निमित्तम, एक वाक्य इस पर, अनिमित्तम द्वंद्व रोगादि बाधनम, द्वंद्व रोगादि बाधनम कल्पयितुम नहीं शक्यते, कल्पयितुम नहीं शक्यते। पूर्ण विराम। उभयथा अपि अनुभव सिद्धत्वात् दुरपलापम द्वंद्व रोगादि बाधनम, द्वंद्व रोगादि बाधनम निर्निमित्तम स्यात् इत्यर्थः, निर्निमित्तम स्यात् इत्यर्थः। पूर्ण विराम।
रोगादीनां कारणत्वेन यानि दुरितानि शास्त्रेण अभ्युपगतानि तेषाम् अपि फलम यदि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम एव स्यात् तर्हि द्वंद्व रोगादि बाधा फलम न एव भवति इति निर्निमित्ताः एव द्वंद्व रोगादि बाधाः स्युः। पूर्णविराम। तस्मात् एवं कल्पयितुं न शक्यते इति भावः। देखिए भाई अर्थ तो क्या खंडन कर रहे, कैसा खंडन कर रहे हैं? देखिए भाई, तो यदि हे पूर्व पक्षी तुम उन सभी पापों का, जितने भी पीछे के पाप है, उनमें किसी विशेष पाप का फल नित्य निमित्त कर्म का दुख है ये मान नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए प्रमाण नहीं है। सभी पीछे के पापों का एक ही फल मानेंगे, नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख होता है वो भी ठीक नहीं है। एक तो खंडन ऊपर कर दिया था, सभी को एक जैसा फल मानना ठीक नहीं है। दूसरी बात क्या कर रहे हैं, यदि ऐसा मानेंगे तो एक तो बात क्या कहती कि भिन्न भिन्न प्रकार के पाप है तो उसका भिन्न भिन्न फल होना चाहिए, सबका एक फल मानना ठीक नहीं है, एक बात हुई। दूसरी बात समझ लीजिए उन सभी पापों का, पीछे के सभी पापों का ये फल मानेंगे, नित्य कर्म का अनुष्ठान होते समय दुख, तो उसके अतिरिक्त तो जो दुख हो रहा है उस साधक को, वो किसका फल फिर? उसके लिए तो कोई निमित्त बचा ही नहीं, तो निर्निमित्त हो जाएगा। ऐसी कल्पना करना पड़ेगी जो कि कल्पना कर नहीं सकते, ये खंडन है। तो देखिए द्वंद्व रोगादि बाधा अनिमित्तम, इस पर लिखा है ना टिप्पणी, अभी अर्थ देखिए। अनिमित्तम द्वंद्व रोगादि बाधनम कल्पयितुम नहीं शक्यते। द्वंद्व रोगादि बाधनम मतलब द्वंद्व रोगादि बाधा दुख, वह अनिमित्त है, निर्निमित्त है, कल्पयितुम नहीं शक्यते, कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जगत में कोई भी दुख होता है उसका कोई न कोई कारण रहता ही है, पाप रहता ही है, निर्निमित्त तो हो नहीं सकता। अच्छा, यदि कदाचित वो पूर्व पक्षी कहेगा, एक काम करते हैं कि जो वो साधक है उसको उतना ही दुख है और दुख होता ही नहीं, उसको ऐसा मान लेंगे। नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है ना, उतना ही दुख उसको होता है, अतिरिक्त तो और दुख होता ही नहीं, ऐसा मान लेंगे। यदि ऐसा कहेगा वो कौन? पूर्व पक्षी। तो उसको उत्तर दे रहे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? जो बात अनुभव सिद्ध है उसका अपलाप तिरस्कार कर नहीं सकते। वही लिखा उभयथा अपि अनुभव सिद्धत्वात् दुरपलापम। ठीक है ना जी, उभयता मतलब दोनों प्रकार के दुखों का अनुभव है। नित्य कर्म का करते समय भी दुख का अनुभव हो रहा है, वैसे अन्य दुखों का भी तो अनुभव होता ही है, रोग आदि का दुख। तो उभयता अपि अनुभव सिद्धत्वात् दुरपलापम, उसका अपलाप नहीं कर सकते। दुरपलापम द्वंद्व रोगादि बाधनम, द्वंद्व रोगादि जो बाधा है, दुख है, उसका बाध नहीं कर सकते, मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते। ये बात दुरपलापम द्वंद्व रोगादि बाधनम निर्निमित्तम स्यात्, यदि है तो फिर उसको क्या मानना पड़ेगा जी? निर्निमित्त, अर्थात उसका कोई निमित्त नहीं है, ये मानना पड़ेगा। ठीक,
इत्यर्थ। आगे रोगादि नाम, क्यों निर्निमित्त मानना पड़ेगा उनको, अन्य दुखों को, रोगादि के दुखों को, वो लिख रहे हैं रोगादि नाम कारणत्वेन यानि दुरितानि शास्त्रेण अभ्युपगतानि। रोगादिकों का कारण रूप से जो जो पाप शास्त्र ने बताया है, अभ्युपगतानि स्वीकृतानि बताया है, कहा है, स्वीकार किया है, तेषाम अपि फलम, उन पापों का भी फल यही है, कौन सा, नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय दुख, यही फल है सबका, ऐसा मानेंगे तो क्या, तेषाम अपि फलम यदि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम एव स्यात्, तर्हि तब तो द्वंद्व रोगादि बाधा, द्वंद्व रोग इत्यादि से होने वाला बाधा अर्थात दुख, बाधा फलम न एव भवति, उन पापों का फल नहीं होगा, फिर उन पापों का फल नहीं होगा, किसी पाप का फल नहीं मानना पड़ेगा, और किसी पाप का फल यदि नहीं है वो तो निर्निमित्त हो गया, और निर्निमित्त तो मान नहीं सकते ये बात। तर्हि द्वंद्व रोगादि बाधा फलम न एव भवति इति निर्निमित्ता एव, निमित्त रहते ही हो जाएंगे कौन, द्वंद्व रोगादि बाधा, द्वंद्व रोगादि बाधा मतलब दुख, द्वंद्व रोग इत्यादि से होने वाला जो दुख वो कैसा हो जाएगा, निर्निमित्त। रोगादि का दुख, द्वंद्व का दुख, द्वंद्व का भी दुख है कि नहीं, द्वैत है तभी तो दुख है जी, है कि नहीं, सांप हमसे भिन्न है, हम सांप से भिन्न है, तभी तो उससे दुख हो रहा है, द्वंद्व से भी क्या है, द्वंद्व ही दुख का कारण है। तो चलिए, तो द्वंद्व रोगादि बाधा है कि नहीं, निर्निमित्ता एव स्युः, तस्मात् एवं कल्पयितुं न शक्यते इति भाव। इसलिए हे पूर्व पक्षी, इस प्रकार की कल्पना भी तुम कर नहीं सकते। कौन सी कल्पना जी, क्या बात क्या चल रही थी, आगे का जन्म होने के लिए कोई निमित्त नहीं बचेगा तो मुक्त हो जाएगा, ये किसका कहना है, पूर्व पक्षी का। उसको सिद्धांती कह रहे हैं कि आगे का जन्म लेने के लिए निमित्त तो है, कौन, पीछे का पाप, उसमें से भले प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा लेकिन संचित तो पड़ा है, उस पर वो कह रहा है क्या, नहीं नहीं, उसकी भी समाप्ति मान लेंगे। तो उसकी समाप्ति मानने के लिए उसने क्या युक्ति दिया कि उन सभी पीछे के पापों का, संचित आदि पापों का फल क्या है जी, नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वही उसका फल है। तब संचित भी समाप्त हुआ, तो आगे जन्म के लिए कोई तो बचा नहीं, तो मुक्त मोक्ष तो मिल ही जाएगा, अभिव्यक्त हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा। कहता है कि नहीं पूर्व पक्षी, तो उसका खंडन कर रहे सिद्धांती, क्या, उन अनेक प्रकार के सभी पापों का फल सबको एक जैसा है ये मान नहीं सकते, क्योंकि पाप तो अलग अलग है, तो फल उसका अलग अलग होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात क्या कही कि यदि उन सभी पापों का फल नित्य कर्म करते समय जो दुख हो रहा है उसको ही मानेंगे, तो उस दुख से अतिरिक्त उस साधक को जो दुख हो रहा है उसको निर्निमित्त मानना पड़ेगा, जो कि को मानना ठीक नहीं है। लग गए पंक्ति, तो चलिए, मतलब क्या, इससे कहना क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार से तुम हे पूर्व पक्षी संचित का नाश हो जाता है ऐसा मान नहीं सकते हो, अर्थात आगे का जन्म लेने के लिए संचित तो वैसा ही बना रहेगा, इसलिए तुमने जो पद्धत बताई मोक्ष की वो ठीक नहीं है, ये मुख्य बात। लग गए पंक्ति, चलिए पंक्ति देखिए भाष्य में, पुनः पढ़ता हूं, अनेकेषु, मिला पंक्ति, अनेकेषु ही भिन्न साधन फलेषु दुरितेषु संभवत्सु नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख मात्र फलेषु कल्प्यमानेषु, ऐसी कल्पना करते हैं तो द्वंद्व रोगादि बाधा अनिमित्तम कल्पयितुम नहीं शक्यते। लगे पंक्ति अभी, और एक वाक्य लिखते हैं यहाँ, कल्प्यमानेषु जो आया ना अभी, एक वाक्य थोड़ा सा लिखेंगे, भिन्न दुख साधन फलानाम भिन्न दुख साधन फलानाम बहुनाम संभावितानाम
अनेक जन्म संचितानाम, अनेक जन्म संचितानाम दुरितानाम, दुरितानाम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम, नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम एव फलम, एव फलम इति कल्पिते सति इत्यर्थः। ठीक है जी। किस पंक्ति का तात्पर्य लिख दिया? अभी अभी भाष्य में आया था ना, नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःख मात्र फलेषु कल्प्यमानेषु, और उसका विशेषण भी एक था भिन्न साधनादि। तो चलिए अर्थ जो लिखा है अभी, भिन्न दुःख साधन फलानाम बहुनाम, भिन्न भिन्न दुःख उसका साधन उनका फल जिनका विद्यमान है, ऐसे बहुनाम संभाविता नाम है कि नहीं, अनेक जन्म संचिता नाम, अनेक प्रकार के संचित कर्मों का संभव होने से, संचिता नाम दुरिता नाम संभव है तो सबका नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम एवं फलम इति कल्पिते सति, ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? द्वंद्व रोगादि बाधा अनिमित्तम स्यात्, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए खंडन हुआ, आगे चलेंगे भाष्य में। कल्पयितुम नहीं शक्यते, वाक्य पूरा हुआ ना। आगे नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम एव पूर्वकृत दुरित फलम, है कि नहीं, न शीर्षा पाषाण वर्णादि दुःखम इति, ये मानना पड़ेगा, जो कि मानना ठीक नहीं है। क्या? नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम एव, मतलब नित्य कर्म करते समय जो दुख हो रहा है वही फल है। किसका? पूर्वकृत दुरित फलम, पूर्वकृत दुरित फलम की नित्य कर्मानुष्ठान आया दुःखम, सभी पापों का फल कितना? नित्य कर्मानुष्ठान आयास, ये तो कहना हुआ ना पूर्व पक्षी का। और फिर कौन नहीं? न शीर्षा पाषाण वर्णादि दुःखम, शीर्षा पाषाण वर्णादि दुःखम न, मतलब वो फल नहीं है। किसका? पूर्वकृत दुरित फलम, पूर्वकृत पीछे किए हुए जो पाप जो संचित में पड़े हैं उनका फल ये नहीं है। कौन सा? जो तुम सिर पर पाषाण ले जा रहे हो, है कि नहीं। समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, मजूर है, और सिर पर पाषाण ले लेकर उसको जाना पड़ रहा है, तो बेचारे को दुख ही तो हो रहा है ना। लेकिन वो सोच रहा है कि भाई हमको इतना दुख क्यों है, कितना हमको बड़े बड़े पाषाण ले जाना पड़ रहे हैं मजबूरी से, क्यों इसका इतना दुख हो रहा है। किसी को उसने पूछ लिया, उस मजदूर ने, तब उसको क्या उत्तर देगा? तो उत्तर फिर ये देगा क्या? देना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, आपने जो पीछे पाप किया ना उसका नहीं है ये फल, जो तुम पाषाण भर रहे हो ये फल उसका नहीं। बोलेंगे कैसे? फिर किसका फल है? नहीं नहीं, किसी का फल है, उसके लिए कोई निमित्त नहीं। वाह, वो कैसा? फिर कोई निमित्त नहीं, कोई कारण नहीं, और मुझे दुख हो रहा है, मानेगा क्या? वो नहीं मानेगा। फिर वो बोलेगा यदि मेरे पीछे किसी पाप का फल पाषाण सिर पर वहाना ये दुख नहीं है, फिर मैंने जो पीछे पाप किए होंगे उसका फल क्या है? तो उसका फल क्या? नित्य कर्म का अनुष्ठान करे समय दुख, उतना ही उसका फल है। और जो पाषाण बह रहे हो, या कुछ रोग हुआ है, या कुछ और कुछ हुआ है, तो वो फल पीछे के पापों का नहीं है, ऐसा बताना पड़ेगा उसको। मानेगा वो भी नहीं मानेगा, और ये कहना ठीक भी नहीं है। निर्निमित्त किसी दुखों को मानना उचित नहीं है। इसलिए पूर्व पक्षी पीछे के दुरितों का फल केवल इतना ही है, नित्य कर्म का अनुष्ठान होते समय जो दुख है वह, ये कहना तुम्हारा ठीक नहीं है। मतलब इस मार्ग से तुम संचित का बात नहीं कर सकते, है कि नहीं। बात तो यही चल रही है ना। पूर्व पक्षी कहता है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आगे का जन्म के लिए कोई निमित्त ही न बचे। तो निमित्त एक ही था बड़ा, कौन? संचित कर्म। उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। और सिद्धांती बोल रहे हैं तुम इसको समाप्त कर नहीं सकते,
हो गया बात, चलिए आगे। न शीर्षा पाषाण वर्णादि दुखम इति, वह नादि, आदि पद आया ना, आदि पदा द्वंद्व रोगादि ग्रहण, आदि पदा द्वंद्व रोगादि ग्रहण। हो गया भाई, तो खंडन हो गया। 2 पॉइंट देकर, 2 मुद्दे देकर उसका खंडन कर दिया पूर्व पक्षी का, ठीक है। अभी उसका खंडन पूरा नहीं हुआ, और खंडन करना है कि नहीं? तो कैसा, आगे चलिए। अप्रकृतम चैदाम, है कि नहीं? तो इसमें अन्य दोष देकर खंडन कर रहे हैं। उसके पहले कोई लिखने की जरूरत नहीं, अभी स्पष्ट हुआ सभी बातें, लिखना है थोड़ा सा। अभी जो चिंतन हुआ, 2 मुद्दों से खंडन कर दिया ना। नित्य कर्मानुष्ठान आया दुखम एव पूर्वकृत दुर्फलम आदि आदि आया है, उसमें हमने लिखा था एक टिप्पणी, लिखने की जरूरत नहीं लग रही है, लिख लीजिए, नहीं तो अधिक से अधिकम फलम, पुनः भी बाद में चिंतन करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। पूर्वोपात्त दुरिता नाम, पूर्वोपात्त दुरिता नाम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम एव फलम, नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम एव फलम, अर्धविराम। शिरसा पाषाणादि वहनादि, शिरसा पाषाणादि वहनादि, शिरसा पाषाणादि वहनादि सिद्ध दुखम तो, सिद्ध दुखम तो न फलम, न फलम इति अनिमित्तम, इति अनिमित्तम द्वंद्व रोगादि बाधनम कल्पयितुम, द्वंद्व रोगादि बाधनम कल्पयितुम न शक्यते, पूर्ण विराम, कल्पयितुम न शक्यते। तस्मात् परस्परम भिन्नानां दुरितानां, परस्परम भिन्नानां दुरितानां फलम अपि, दुरितानां फलम अपि परस्परम भिन्न एव, परस्परम भिन्नम एव दुःख विशेषः, दुःख विशेषः भवितुम अर्हति, भवितुम अर्हति, अर्धविराम। इति न सर्वेषां दुरितानां, इति न सर्वेषां दुरितानां नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम एव, नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम एव, अर्धविराम। तथा सति, तथा सति द्वंद्व रोग शिर पाषाण वर्णादि दुःखस्य, द्वंद्व रोग शिर पाषाण वर्णादि दुःखस्य निर्निमित्तत्वापत्तेः, निर्निमित्तत्वापत्तेः, पूर्णविराम। निर्निमित्तस्यापि दुःखस्य अभ्युपगमे, निर्निमित्तस्यापि दुःखस्य अभ्युपगमे कारणं विनापि कार्यं स्यात्,
कारणम विना अपि कार्यम स्यात् इति महत् अनिष्टम, इति महत् अनिष्टम। पूर्णविराम। सुकृतिनः अपि, सुकृतिनः अपि निष्कारण, निष्कारण दुःखानुभव प्रसंगाच्च, दुःखानुभव प्रसंगाच्च इति भाव, च इति भाव। ठीक, देखिए भाई अर्थ। पूर्वोपात्त दुरितानाम, पीछे के संपन्न प्राप्त किए हुए जो पाप, उनका नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम एवं फलम, नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख होता है उतना ही फल है। शीर्षा पाषाण पाषाणादि वहनादि सिद्ध दुखम तो न फलम, बाकी का दुख कोई उसका फल नहीं है, न फलम इति, ऐसा मानेंगे तो अनिमित्तम द्वंद्व रोगादि बाधनम, निर्निमित्त द्वंद्व रोगादि बाधा मानना पड़ेगी, जो कि कल्पयितुम न शक्यते, वो कल्पना करना ठीक नहीं है। तस्मात् परस्परम भिन्नानाम दुरितानाम फलम, परस्पर भिन्न जो अनेक प्रकार के अलग अलग पाप है, उन सभी पापों का फल भी परस्परम भिन्न एवं दुख विशेष भवितुम अर्हति, परस्पर से भिन्न अलग अलग प्रकार का दुख ही होने के लिए योग्य है। इति न सर्वेषां दुरितानाम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम, इससे ये सिद्ध हुआ कि सभी दुरितों का, सभी पापों का नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख जो है वो एक ही सबका फल है, ये ठीक नहीं। तथा सती, वैसा मानेंगे तो द्वंद्व रोग शिर पाषाण वहनादि दुखस्य निर्निमित्तत्वापत्य, वो निर्निमित्त बन जाएगा, एक बात। और दूसरी संकट, कुछ काम की बात मिल गई, देखिए निर्निमित्त भी यदि दुख मानेंगे तो और आपत्ति आएगी। क्या लिखा है, निर्निमित्त से अपनी दुख से अभ्युपगमे, निर्निमित्त भी दुख मान लेंगे तो कारण बिना भी कार्यम से, तो कारण के बिना भी कार्य होता है, ये मानना पड़ेगा। ऐसा तो होता नहीं है, तो फिर सिद्धांत तो विरोध होगा, है कि नहीं, बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। मद अनिष्टा, दूसरी बात निष्कारण दुखानुभव प्रसंगाच्च, जो सुकृति न मतलब पुण्यवान लोग हैं उनको भी क्या कोई कारण नहीं, क्योंकि आप क्या मान रहे दुख के लिए, ऐसे भी कुछ दुख है कि जिसके लिए कोई कारण नहीं है, तो जो पुण्यवान लोग हैं उनको भी दुख आ जाएगा। फिर क्यों, कारण तो है नहीं है, जिसको कारण ही नहीं है उसके लिए क्यों प्रश्न हो ही नहीं सकता है, क्यों दुख आएगा ये बोल नहीं सकते, क्योंकि उसका कारण कोई है नहीं है। तो पुण्यवान लोगों को भी क्या भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, ये सब आपत्ति आएगी, है कि नहीं। जिसको मोक्ष मिला है, अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई है, उसको भी पुनः दुख मिलेगा, क्यों, उसके लिए कोई कारण है नहीं है, ये सब आपत्ति आएगी, इसलिए इस प्रकार से मान नहीं सकते। हो गया जी, चलिए अब आगे भाष्य में अप्रकृतम च, है कि नहीं, इस पर लिखिए दोषांतरम आह, अन्य दोष भी दे रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई, अप्रकृतम च इदम उच्यते नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम पूर्वकृत दुरित कर्म फलम इति। मिला पंक्ति, थोड़ा अन्वय करेंगे, कैसा देखिए, नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम पूर्वकृत दुरित कर्म फलम इति इदम अप्रकृतम च उच्यते। अप्रकृतम च उच्यते, ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, सिद्धांति कह रहे उस पूर्व पक्षी को, नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुख जो है वह दुख
पूर्वकृत दुरित कर्म का फल है। ये जो तुम कह रहे हो इदम, ये तुम्हारा कहना अप्रकृतम उच्यते, अप्रकृत है। अप्रकृतम मतलब जी प्रकृत विरुद्धम, मतलब प्रकरण विरुद्धम। अप्रकृतम बराबर प्रकृत विरुद्धम बराबर प्रकरण विरुद्धम। प्रकरण विरुद्धम, ठीक है जी। देखिए मतलब तुम जो कह रहे ना, कौन सी बात, नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख जो है वह पूर्वकृत दुरित कर्म का फल है, ये तुम्हारा कहना प्रकरण विरुद्ध है। बोलिए कैसे? तो वो पूर्व पक्षी पूछ रहा है कथम, प्रश्न चिन्ह। कथम, कथम का अर्थ लिखिए एक वाक्य में, कथम इदम वचनम अप्रकृतम इति पृच्छति। कथम इदम वचनम, कथम इदम वचनम अप्रकृतम इति पृच्छति। ठीक, पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि मैं ये जो वचन है ये अप्रकृत है, ये कैसे बोल रहे हो तुम? तो समझा रहे सिद्धांती अप्रकृत कैसे करके। अप्रसूत फलस्य ही पूर्वकृत दुरितस्य क्षयः न उपपद्यते इति प्रकृतम, पूर्ण विराम। तत्र प्रसूत फलस्य कर्मणः फलम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम आह भवान, अर्धविराम, न अप्रसूत फलस्य इति। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ क्या प्रसृत है, क्या प्रकृत प्रसंग प्रकरण कौन सा चल रहा है और तुम बता क्या रहे हो? अर्थात जो प्रकरण चल रहा है उससे भिन्न बात बता रहे हो तुम, इसीलिए प्रकरण विरुद्ध है। कौन बोल रहा है? सिद्धांती। अब क्या प्रकरण चल रहा है वो बता रहे पहले वाक्य में, अप्रसृत फलस्य ही। अप्रसृत फलस्य मतलब अप्रवृत्त फलस्य बराबर संचितस्य। अप्रवृत्त फलस्य बराबर संचितस्य। ठीक, देखिए भाई, अप्रसूत फलस्य ही पूर्वकृत दुरितस्य क्षयः न उपपद्यते इति प्रकृतम। ये प्रकृत है, प्रकरण चल रहा है। क्या सिद्धांति बता रहे, देखो भाई ये पूर्व पक्षी, तुमने क्या कहा था कि ऐसा 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 करेंगे तो मोक्ष सिद्ध हो जाता है, ये तुमने कहा था। नित्य कर्म का अनुष्ठान करेंगे, काम्य नहीं करेंगे, निषिद्ध नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो आगे के जन्म के लिए कोई निमित्त बचता नहीं है, ये तुम्हारा कहना था। उस पर हमने प्रश्न किया था, क्या कर्म, प्रारब्ध कर्म का और संचित कर्म का क्या करोगे? तो उसमें तो आपने उत्तर दे दिया, वो तो ठीक है, क्या ये जन्म में जो दुख हो रहा है वो प्रारब्ध कर्म का फल है, उसके बाद वो बात हो गई, रह गया बात किसकी? संचित, बरोबर। तो प्रश्न प्रकरण किसका चल रहा है? संचित कर्म का क्या करोगे, बराबर। अब संचित कर्म का मतलब क्या है जी? उसका अर्थ क्या है? अप्रकृत फल, अप्रसृत फल है वो, अप्रवृत्त फल है, मतलब फल देने के लिए प्रारंभ उसका हुआ नहीं है, उसको बोलते संचित, है कि नहीं? उसका क्या करोगे? ये प्रकृत है, ये प्रसंग है, प्रकरण चल रहा है। और तुम क्या बता रहे हो कि नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है ना, वो फल है किसका? उस संचित का। तो कितना उल्टा हुआ देखिए। अब दुख हो रहा है मतलब ऐसा कर्म का वो फल होगा कि जो कर्म फल देने के लिए प्रवृत्त हुआ है। तो हुआ तो किस कर्म का फल मान सकते उस दुख को भी? नित्य कर्मानुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वो दुख रूप फल मानना ही हो, तो ये पूर्व पक्षी किस कर्म का मान सकते हो? प्रारब्ध कर्म का मान सकते हो।
क्योंकि वो प्रवृत्त हुआ है और यह अनुभव हो रहा है दुख का, है कि नहीं। अब जो प्रवृत्त ही नहीं हुआ है अपना फल देने के लिए, प्रवृत्त ही नहीं हुआ है और दुख का अनुभव हो रहा है मतलब क्या? दुख का अनुभव होना मतलब क्या? किसी कर्म, कोई कर्म फल दे रहा है, यार तो हुआ ना। अब दुख का अनुभव हो रहा है मतलब उसका कारण जो भी कर्म होगा वो कर्म फल देने के लिए तैयार है, प्रवृत्त है, उसका ये फल है। तो फल किसका हो सकता है फिर? प्रारब्ध का। और तुम बता किसके रहे हो? संचित का। प्रकरण क्या है, बात क्या है कि हमारी कि जो कर्म फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं है, अप्रसृत फल है, ऐसे संचित कर्म का क्या करोगे, ये प्रकरण है। और तुम बात बता रहे किसकी? प्रवृत्त फल वाले कर्म की। तो विरुद्ध हुआ कि नहीं, है कि नहीं? तो विरुद्ध बात कर रहे हो, उसकी बात कह ही नहीं रहे हो। और यदि तुम कहोगे नहीं उस संचित का ये फल है, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि जो प्रवृत्त नहीं हुआ है उसका ये फल कैसे? ठीक है कि नहीं, ये बात देखिए। अप्रसृत फलस्य ही पूर्वकृत दुरितस्य क्षयः नाशः न उपपद्यते इति प्रकृतम्। ये प्रकृत प्रसंग है। तत्र, ठीक है जी, तत्र शब्द का अर्थ लिखिए। तत्र मतलब एवं सती, एवं सती बराबर अप्रसृत फलस्य पूर्वकृत दुरितस्य क्षयः न उपपद्यते इति प्रकृते सति। इति प्रकृते सति हो गया तत्र का अर्थ। तत्र का अर्थ हुआ एवं सति। एवं सति का मतलब अप्रसृत फलस्य पूर्वकृत दुरितस्य, जिसका फल प्रारंभ नहीं हुआ है, ऐसे पूर्वकृत दुरितस्य संचितस्य क्षय न उपपद्यते, क्षय नहीं हो सकता। ये क्या था जी? प्रकृत प्रसंग है, प्रकरण चल रहा है। तत्र ऐसा प्रकरण होने पर उत्तर भी तुमको कैसा देना चाहिए था, उसी के अनुसार, लेकिन उत्तर तो तुमने घर उल्टा दे दिया। कैसा दिया? देखिए तत्र, आगे देखिए, प्रसृत फलस्य कर्मणा फलम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम आह भवान। तो भवान को पहले लीजिए, कैसे? तत्र भवान प्रसृत फलस्य कर्मणः फलम, प्रसृत फलस्य कर्मणः फलम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम आह। अर्धविराम न अप्रसृत फलस्य इति, न अप्रसृत फलस्य इति। लगे अर्थ जी? खंडन कर रहे भाष्यकार। तत्र ऐसा प्रकरण होने पर भी तुमने क्या कहा? भवान, आप तो बता रहे हो क्या? प्रसृत फलस्य कर्मणा फलम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम। नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख, किस कर्म का फल बता रहे हो तुम? प्रसृत फलस्य कर्मणा। कहते रहे हो शब्द से, ये संचित का फल मान लो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वो फल किसका हुए? प्रसृत फलस्य कर्मणा, मतलब जिसका फल देने के लिए आरंभ हुआ है, ऐसे कर्म का वो फल होगा। आयास दुख लग गया कि नहीं? और प्रसृत फल मतलब वो कौन है? प्रारब्ध। वो तो बताना चाहिए तुमको संचित का फल, बता रहे हो प्रारब्ध का फल। तो क्या हुआ? अप्रकृत हुआ कि नहीं? हाँ। तत्र भवान प्रसृत फलस्य कर्मणा फलम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम आगे कर रहे हो। न अप्रसृत फलस्य इति, अप्रसृत फल मतलब कौन? अप्रसृत फलस्य संचितस्य, मतलब जिसका फल देने के लिए आरंभ नहीं हुआ है, ऐसे संचित का फल नहीं बता रहे हो। बता रहे हो किसका? प्रारब्ध का फल। प्रारब्ध का फल वो हो रहा है,
किंतु भले मुख से तुम कह रहे हो कि संचित का फल है, लेकिन वो हो ही कैसा हो सकता है, क्योंकि जिसका फल का देने के लिए आरंभ ही नहीं हुआ है कि नहीं। पैसा दे रहे दूसरे को और बोल रहे नहीं नहीं तुमको दिया, ये कैसा हो सकता है? दिया दूसरे को और कह रहे तुमको दिया, ये तो हो नहीं सकता। लग गया जी बात। चलिए इसके संदर्भ में थोड़ा लिखेंगे हम लोग, अच्छा होगा। अप्रसूत फलस्य के व्यापारे अप्रसूतस्य कर्मणः अप्रसूतस्य कर्मणः क्षयः न उपपद्यते। क्षयः न उपपद्यते इति प्रकृतम्। इति प्रकृतम् पूर्णविराम। तदेव स्फुटयति तत्र इति। तत्र इति पूर्णविराम। तत्र बराबर एवं सति, भाष्य का पद है तत्र, उसका अर्थ कर दिया एवं सति बराबर अप्रसूतस्य फलस्य अप्रसूत फलस्य अप्रसूत फलस्य पूर्वकृत दुरितस्य क्षयः न उपपद्यते। क्षयः न उपपद्यते इति प्रकृते सति इत्यर्थः। पूर्णविराम। भवान अप्रसृत फलस्य अप्रसृत फलस्य बराबर संचितस्य संचितस्य कर्मणः नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम फलम। नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम फलम इति आह। पूर्णविराम। प्रसृत फलस्य प्रसृत फलस्य बराबर प्रारब्धस्य प्रारब्धस्य कर्मणः नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम फलम। नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम फलम न भवति इति च भवान आह। इति च भवान आह बराबर त्वं वदसि। त्वं वदसि पूर्णविराम। तस्मात् इदम् अप्रकृतम् उच्यते। तस्मात् इदम् अप्रकृतम् उच्यते पूर्णविराम। मेरे आप छोड़कर विरोधम स्फुटयितुम् एव। विरोधम स्फुटयितुम् एव अप्रसृत फलस्य इति। अप्रसृत फलस्य इति अर्धविराम। प्रसृत फलस्य इति च उक्तम् आचार्यैः। आचार्य पूर्णविराम। अप्रसूतम् अप्रसूतम् बराबर अनुत्पादितम्। अनुत्पादितम् फलम् दुःखम् येन तस्य अप्रसूत फलस्य पूर्णविराम। प्रसूतम् उत्पादितं फलम् दुःखं येन तस्य प्रसूत फलस्य पूर्णविराम।
अप्रसृत फलस्य दुःख फल प्रसूति, दुःख फल प्रसूति अर्धविराम, प्रसूत फलस्य दुःख फला प्रसूति, दुःख फला प्रसूति, दुःख फल अप्रसूति च इति उभयं विरुद्धम इति भावः, उभयं विरुद्धम इति भावः। पूर्णविराम। अप्रकृतम बराबर अप्रमाणम अग्राह्यम एव इति, अप्रमाणम अग्राह्यम एव इति। ठीक, देखिए भाई अर्थ। अप्रसृतस्य कर्मण क्षयः न उपपद्यते इति प्रकृतम, ये प्रकृत प्रसंग चल रहा था। तदेव स्फुटयति तत्र, तत्र प्रति गए, भाष्य में आया था, आप लोगों ने लिखा एक बार। एवं सति मतलब अप्रसृतस्य पूर्वकृत दुरितस्य क्षयः न उपपद्यते इति प्रकृते सति, ये प्रकृत प्रसंग है। भवान मतलब पूर्व पक्षी के लिए कह रहे सिद्धांती, सिद्धांति कर हे पूर्व पक्षी तुम लोग तो भवान अप्रसृत फलस्य मतलब संचितस्य कर्मणः, संचित कर्म का नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम फलम, संचित कर्म का ये फल है, नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख ये फल, ऐसा बोल रहे हो, है कि नहीं? वो तो ठीक नहीं है। प्रसृत फलस्य मतलब प्रारब्धस्य कर्मणः, प्रारब्ध कर्म का नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख फलम न भवति इति च भवान आह त्वं वदसि, ऐसे तुम बोल रहे हो, जो कि उल्टा बोल रहे हो, क्योंकि जो आयास दुख का फल है वो किसका है? प्रारब्ध का है, मतलब प्रसृत फल वाले कर्म का है, न कि अप्रसृतस्य। बताना चाहिए अप्रसृत का, बोल तो रही हो शब्द से अप्रसृत संचित कर्म का ये फल है करके, किंतु तुम्हारा बोलना क्या है? बोलने में क्या है? विरुद्ध बात आ रही है। ठीक है जी, चलिए। तस्मात् इदम अप्रकृतम उच्यते। आगे विरोधम स्फुटयितुम एव अप्रसृत फलस्य इति प्रसृत फलस्य इति च उक्तम आचार्य। लगा? आगे अप्रसृत फल मतलब क्या? अप्रसृतम अनुत्पादितम फलम यस दुःखम, अनुत्पादितम फलम उत्पन्न नहीं हुआ है दुख रूप फल, जिस कर्म का कि वह जिस कर्म से उस कर्म को कहते क्या? अप्रसृत फलस्य। और प्रसृत फल किसको कहते जी? प्रसृतम मतलब उत्पादितम, फलम फलम मतलब दुखम, ये ना जिस कर्म का फल दुख रूप फल उत्पन्न हुआ है उस कर्म को कहते क्या? प्रसृत फलस्य। देखिए तो उल्टी बात क्या है? पूर्व पक्षी के कहने में एक शब्द में बहुत अच्छी तरह से लिख दिया, अप्रसृत फलस्य दुख फल प्रसूति। ये कर रहे हो तुम कि जिस कर्म का फल उत्पन्न नहीं हुआ है उसका फल ये दुख है, ये कर रहे हो, है कि नहीं? उल्टा हुआ कि नहीं बोलने में? वंद्यापुत्र का ये क्या? वंद्यापुत्र का वंद्या का ये पुत्र है, ये कहना विरुद्ध है कि नहीं? वंद्या का कह रहे हो और इधर पुत्र कर रहे हो, दोनों बात विरुद्ध हुई। जिसका फल का आरंभ नहीं हुआ है उसका यह फल है, विरुद्ध हुआ कि नहीं? अच्छा, और आगे प्रसृत फल से मतलब प्रारब्ध से, प्रारब्ध का वो फल है और उसको मना कर रहे हो कि प्रारब्ध का फल नहीं है, तो क्या हुई तुम्हारी बात? विरुद्ध हुई। प्रसृत फल से दुख फल अप्रसृति, प्रसृत फल मतलब प्रारब्ध का ये दुख रूप फल नहीं है, ये दुख रूप फल उसने नहीं दिया है, अप्रसृति है उसकी, ये कहना तुम्हारा क्या हुआ? विरुद्ध है। प्रसृत फलस्य दुख फल अप्रसृति च इति उभयम विरुद्धम इति भाव। लग गया जी? इसलिए भाई ये पूर्व पक्षी तुम्हारा कहना अप्रकृत है, अर्थात अप्रमाण है, अर्थात अग्राह्य है, ये कहना तुम्हारा ठीक नहीं, खंडन कर दिया। लग गया जी? बस आगे का विचार कल करते हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम